आज हम इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा है फोरियर सीरीज, उस पर जो हमारे पास यानी कि जो फंक्शन होता है फोरियर सीरीज में, उस फंक्शन में हम आज ओड और इवन फंक्शन पर बात करेंगे। यानी कि अगर हमारा कोई फंक्शन है वो आपका इवन फंक्शन हो तब आपकी सीरीज कौन सी बनेगी, और जब हमारा ओड फंक्शन हो तब आपकी सीरीज क्या बनेगी। तो देखो, जब हमारा फंक्शन यानी कि जब हमारा फंक्शन इवन फंक्शन होगा तब आपकी कोसाइन सीरीज बनेगी। क्या सीरीज बनेगी? कोसाइन सीरीज बनेगी। और जब आपका फंक्शन ओड होगा तब आपकी साइन सीरीज बनेगी। कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास एक्स गिवन हो और जब आप इस एक्स को यानी कि एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दो तो एफ ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस एक्स यानी कि आपके पास माइनस ऑफ एफ एक्स फंक्शन आ जाए, यानी कि ये आपका ओड फंक्शन का काम करेगा। यानी कि जब इस तरह से आपका फंक्शन ओड होएगा तब आप क्या करोगे, आपके पास जो फोरियर सीरीज जो बनेगी वो आपकी साइन सीरीज में बनेगी। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास देखो, हमारे फोरियर सीरीज में आपके पास जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए नोट बाई टू प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब क्या होगा, ये हमारी फोरियर सीरीज होती है। ठीक है, ये हमारी फोरियर सीरीज होती है जब हमारे पास फंक्शन है वो इवन फंक्शन हो। ठीक है, जब हमारा फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो, तब हमारे पास कोसाइन सीरीज बनेगी। मतलब क्या हुआ कि तब हम ए नोट और ए एन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कोस आपका किस में आता है, कोस एन एक्स आपका किस में आता है, ए एन में। ए एन सीरीज होती है, उसके मल्टीप्लाई में कोस एन एक्स आता है। तो तब हम हमारी जो इवन फंक्शन होगा तब हम यहाँ पर ए नोट भी करना है, ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका फंक्शन ओड फंक्शन है, अगर फंक्शन आपका ओड है तब आप साइन सीरीज बनाएंगे। साइन सीरीज मतलब वहां पर आपके ए नोट और बी एन, ए नोट और ए एन जो है वो जीरो रहेंगे, ए नोट ए एन जीरो रहेंगे। हमें बी एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। और जो कोसाइन सीरीज होती है जब हमारा इवन फंक्शन होगा तब आपका बी एन जीरो रहेगा। ठीक है, अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो कर रहे हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स इन माइनस पाई टू पाई। यानी कि हमें इंटरवल क्या गिवन है, माइनस पाई टू पाई, और एफ एक्स फंक्शन क्या है आपका एक्स। तो देखो एक्स फंक्शन जो है वो आपका क्या बनेगा, ओड फंक्शन। कैसे करोगे कि एक्स को जब आप माइनस एक्स में रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स आएगा, यानी एफ एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के, यानी ये आपका ओड फंक्शन बनेगा। ओड फंक्शन बनेगा इसका मतलब आपकी यहाँ पर साइन सीरीज बनेगी। साइन सीरीज बनेगी इसका मतलब आपके पास ए नोट और ए एन की जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। हेंस द फोरियर एक्सपेंशन इज ओनली ए साइन सीरीज। तो आपकी जो फोरियर सीरीज की जो एक्सपेंशन बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ साइन सीरीज में बनेगी। मतलब हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो बी एन का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/पाई जो लिमिट गिवन होती है वो एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, सिर्फ एक्स फंक्शन, तो एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लाकर आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे। तो देखो आपका फंक्शन x सेम रहेगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस में कोस एन एक्स अपॉन में एन, माइनस पाई टू पाई लिमिट लग जाएगी, माइनस में जो फर्स्ट पूरा इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, जो फर्स्ट हमने माना था उसका डेरिवेटिव होगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो फंक्शन उसका डबल होएगा। यानी कि यहाँ पर तो इन्होंने साइन लगा रखा है इंटीग्रेशन का, तो बाद में कर देना, तो माइनस पाई टू पाई ये सेम एज इट इज फंक्शन कोस एन एक्स अपॉन में एन डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, 1/पाई सेम है, माइनस में एक्स कोस एन एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं इन्होंने, यहाँ पर जब लिमिट पुट करोगे आप अपर लिमिट टू लोअर लिमिट एक साथ पुट कर देंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन करो, देखो माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एन, ये एज इट इज रहा, माइनस माइनस देखो कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स होगा, और साइन एन एक्स अपॉन में एन का क्या होगा, एन और एन पहले था तो एन स्क्वेयर बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वेयर, और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट यहाँ पर
रख दी। अब हम पुट कर देंगे अपर लिमिट्स टू लोअर लिमिट, तो 1 में देखो एन स्क्वेयर, अगर हम यहाँ पर नीचे एलसीएम ले एन स्क्वेयर, तब आपका यहाँ पर एन बन जाएगा, यानी एक्स एन यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एन स्क्वेयर बाहर आएगा, तो 1 बाय एन स्क्वेयर पाई माइनस में एन एक्स कोस एन एक्स और प्लस में साइन एन एक्स, और लिमिट आपकी माइनस पाई टू पाई। अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करो तो देखो यहाँ पर एक्स की जगह, यानी कि आपकी एक्स की जगह पाई पुट करना है, तो माइनस में एन पाई कोस एन पाई प्लस में साइन एन पाई। फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करोगे तो देखो प्लस में यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर माइनस में, क्योंकि जब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एन और एक्स की जगह माइनस पाई पुट कर दिया, कोस एन की और एक्स की जगह माइनस एन पाई, माइनस में देखो साइन एन, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से माइनस होगा लोअर लिमिट पुट करते, तो माइनस में साइन एन और एक्स की जगह आपका क्या होगा माइनस में पाई। अब देखो यहाँ पर 1/n स्क्वेयर पाई आपका बाहर चल रहा है। अब यहाँ पर देखो कोस एन पाई की जो वैल्यू होती है, इन्होंने सिर्फ पहले यहाँ क्या कर दिया, देखो माइनस एन पाई कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो माइनस में एन पाई कोस एन पाई बनेगा, और यहाँ पर भी माइनस पाई कोस एन पाई है, ये दोनों ऐड करके आपके पास माइनस में 2n पाई कोस एन पाई बन गया। प्लस में यहाँ पर देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो +2 साइन एन पाई हो जाएगा। साइन एन पाई आपका फंक्शन 0 रहता है और कोस एन पाई फंक्शन आपका 1 रहता है। तो अब देखो यहाँ पर 1/n स्क्वेयर पाई माइनस में 2n पाई, एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो अपॉन में n बचेगा, ऊपर 2 है माइनस है, कोस एन पाई आपका एज इट इज रख रखा है इन्होंने यहाँ पर, और पाई से पाई कैंसिल आउट। अब कोस एन पाई की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, -1 की पावर एन पर, यानी कि अगर ये आपका इवन फंक्शन एन की वैल्यू इवन होगी तब आपके पास +1 बनेगा, अगर आपके पास ओड होगी तब ये -1 बनेगा। तो -2/n -1 की पावर एन पर डिपेंड करेगा, और 2/n -1 की पावर n+1। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 + 2, यानी कि जब n में एक ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो हमारी फोरियर सीरीज क्या बनेगी, हैंस द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज fx, क्योंकि हमारे यहाँ पर साइन सीरीज बन रही है तो सिर्फ ये फंक्शन आएगा समेशन n = 1 to ∞ bn sin nx, यानी x = fx फंक्शन आपका x है, तो x = क्या होगा समेशन n = 1 to ∞ 2/n -1 की पावर n+1 sin nx = देखो 2 आपका कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन nx फंक्शन है, जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 आपका क्या देगा 2 देगा, यानी कि 2 -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो यानी साइन nx अपॉन में यहाँ पर 1 कर दोगे, 2 पुट करोगे तो साइन 2x बनेगा, अपॉन में क्या आएगा 2 आ जाएगा, प्लस में साइन 3x अपॉन में 3 आ जाएगा, साइन 4x अपॉन में 4 आ जाएगा। इस तरह से आपकी जो सीरीज है वो चलती रहेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।